बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप फर्स्ट टाइम हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। 2024 के आते ही हर बंदा एक्टिव हो जाता है विज़िट वीज़ा के लिए या वर्क वीज़ा के लिए। वर्क वीज़ा के हवाला से भी मैंने आपको पहले बताया है, बहुत जल्द ये ओपन हो जाएंगे हर एक के लिए, ठीक है ना। अब विज़िट वीज़ा तो ओपन है, लोग आ भी रहे हैं। सवाल ये है कि आप जो है विज़िट वीज़ा पर इधर आएँ तो आपका क्या एक्सपेंस आएगा। देखिए इस टाइम 2 ही वीज़े अवेलेबल हैं, 1 मंथ का 2 मंथ। विज़िट वीज़ा के हवाला से भी मैं आपको बताऊंगा कि आपका विज़िट वीज़ा पर कितना एक्सपेंस आ जाएगा मंथली, ठीक है ना। अगर आप 2 मंथ में आ रहे हैं तो फिर आप उसको जो है अकाउंट कर लें। विज़िट वीज़ा पर सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ती है विज़िट वीज़ा की टिकट की, ठीक है। ये नॉर्मली जो भी जहाँ से भी आप अप्लाई करेंगे तो इसका रेट सेम होता है। ट्रैवल एजेंट के कुछ रेट्स अपने होते हैं क्योंकि उनके कुछ अपने भी चार्जेस होते हैं, कुछ उन्होंने भी कमाना होता है, ठीक है ना। तो ये सारी सूरत हाल है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि जब आप इधर आ जाते हैं वीज़ा और टिकट लेकर, तो इधर आकर आपको जो है ज़रूरत पड़ती है एक अदद बेड स्पेस की। सेकंड आपकी ज़रूरत है जनाबे वाला फूड, ठीक है ना। थर्ड आपकी ज़रूरत है ट्रांसपोर्टेशन। फोर्थ आपकी ज़रूरत है, अगर विज़िट वीज़ा पर जॉब फाइंड करने के हवाला से जो है आप आ रहे हैं तो आपकी जॉब के हवाला से भी मैं आपको एक अलग वीडियो बना दूंगा, लेकिन मेरा जो है वो ख़र्चे के हवाला से मैं आपको बताऊंगा। मैक्सिमम भी आप अगर बेड स्पेस लें किसी लेबर एरिया में तो 300 दिरहम के अंदर अंदर यानी 200-250 दिरहम का जहन में रखें आप, ठीक है ना। 200-250 दिरहम, 250 या 300 दिरहम के राउंड अबाउंड, ठीक है ना, लेबर एरिया में। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगर जॉब फाइंड करना के हवाला से आ रहे हैं स्पेशली विज़िट वीज़ा पर, तो आप किसी भी लेबर एरिया में अपनी अकोमोडेशन ना रखें। उसकी रीज़न ये है कि आपको लेबर एरिया में कुछ कंपनीज़ कुछ ज़्यादा नहीं मिलेंगी कुछ, ठीक है ना। तो आपको जॉब फाइंड करने के हवाला से दूर दराज जाना पड़ेगा। दूर दराज जाने में जो है आपका जो ट्रैवलिंग के अखराजात आपको ज़्यादा पड़ेंगे, ठीक है ना। तो आप अब सवाल ये पैदा होता है कि आप अकोमोडेशन या बेड स्पेस कहाँ लें। तो आप किसी मेन सिटी में ले लें, जिस तरह के मैं आपको कुछ एरियाज़ के नाम बता देता हूँ। डाउनटाउन दुबई में आप ले लें, ठीक है। इसी तरह आप ओवर लॉन्च एक एरिया है डेरा दुबई के साथ, डेरा दुबई में आप जो है अपना बेड स्पेस ले लें, या इसी तरह सतवा में आप ले लें, ठीक है ना, या इसी तरह बर दुबई में आप ले लें जो मसलन मेन सिटी में। इधर का आपको फ़ायदा ये होगा कि आपने जहाँ पर भी जॉब हंट करनी है आपको जाने के लिए ज़्यादा अखराजात नहीं करने पड़ेंगे। और दूसरी इसकी जो है वो मैं आपको बता देता हूँ बेनिफिट, आप उस जगह पर अपना बेड स्पेस लें जहाँ पर मेट्रो करीब है। मेट्रो में आपको एक कार्ड ख़रीदना पड़ेगा। कार्ड मैक्सिमम भी 20 दिरहम, 25 दिरहम, 30 दिरहम के अंदर अंदर आ जाता है। अब उसमें जो चार्ज आपने करवाना है मैक्सिमम भी जो कल की रिपोर्ट है 20 दिरहम से कम आप उसमें चार्ज करवा नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये हो गया आपकी ट्रैवलिंग। आपका जनाबे वाला बेड स्पेस के हवाला से एक और इसमें मैं आपको बात ऐड करता चलूँ कि अगर आपका कोई इधर रिलेटिव है या आपका कोई दोस्त है तो आप उसके पास आकर रहें। इसमें आपके जो हैं बेड स्पेस के पैसे बचेंगे, ठीक है। इसी तरह फूड के पैसे भी आपके काफ़ी हद तक बच जाएंगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, आपने कुछ कुछ पैसे उसको दे देने हैं, ठीक है ना। बोता भी चवल पुणे तो कम नहीं लाना, ठीक है। अब बच्चे तो फिर आप बहुत ज़्यादा करते हैं ना, सियाने तो आप बहुत ज़्यादा हैं, तो आपने कोशिश करनी है उसके पास आके रहना है। इसमें आपके जो हैं वो ट्रैवलिंग के अखराजात तो नहीं बचेंगे, आपको जॉब हंट करने के लिए ख़ुद ही जाना पड़ेगा। स्पेशली आप अगर आ रहे हैं मसलन किसी दोस्त रिश्तेदार के पास, आप जॉब फाइंड करने के हवाला से उसके साथ बात करके आएँ कि आप मेरी हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे। तो अगर तो वो आपकी गारंटी उठाता है, ठीक है भाई आप आएँ, हम आपको जॉब दिलवाएंगे, अपने साथ सेटल करेंगे, तो यकीनन आप स्टेप ले लें। लेकिन अगर वो गारंटी नहीं उठाता तो फिर अब आप पर डिपेंड करता है कि आपकी रिसर्च कितनी है, आप कितने कॉन्फिडेंस हैं, आपकी जो है वो कितनी इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि मैक्सिमम भी आपको 1 मंथ तो लग जाएगा समझते समझते मार्केट को। अब थर्ड जो है आपका फूड आ जाता है। अगर आप बेड स्पेस के साथ फूड लेते हैं तो मैक्सिमम भी 400-500 दिरहम का ख़र्चा अपने जहन में रखें, ठीक है ना, फूड का। तो ये सारे अखराजात हैं आपके मंथली एक्सपेंस। अच्छा, अब वर्क वीज़ा के हवाले से भी बात कर लेते हैं तो ये सेम होता है। उसमें ये होता है कि अगर आप कंपनी की तरफ से आपको अकोमोडेशन मिलती है तो कंपनी ख़ुद आपको बेड स्पेस देती है।
फूड जो है इसके कंपनियां पैसे आपको देती हैं, तो इसमें जो है 400 दिरहम तो आपको पक्का है ना, क्योंकि महंगाई हुई है, इधर भी बहुत ज़्यादा महंगाई है। तो ये सारी सूरत हाल है वर्क वीज़ा के हवाला से भी और विज़िट वीज़ा के हवाला से भी। तो विज़िट वीज़ा पर जॉब फाइंड करने के हवाला से मसलन आपको क्या करना पड़ेगा, तो इस पर भी मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। अगर आप उसको प्रॉपर फॉलो कर लें तो मैक्सिमम भी जो है आप जॉब फाइंड करने के हवाले से सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो यूएई में जो है यही मसलन एक्सपेंस आपके होते हैं। अगर आप कहीं ट्रैवलिंग करते हैं तो डिपेंड करता है कि आप ट्रैवलिंग में कितना दूर जाते हैं, ठीक है ना। जितना दूर जाएंगे उस हिसाब से फिर आपको ट्रैवलिंग के अखराजात पड़ेंगे। अगर आप मेट्रो यूज़ करते हैं तो नॉर्मली आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी दूर जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप टैक्सी यूज़ करते हैं तो फिर उसमें आपको एक्सपेंसेस ज़्यादा पड़ेंगे। वो डिपेंड करता है जितना आप ज़्यादा दूर जाएंगे तो उतने उस हिसाब से फिर टैक्सी वाले पैसे लेते हैं। तो ट्रैवलिंग के अखराजात, आपके फूड के अखराजात, यही चीज़ें होती हैं। आप रही बात आपके मोबाइल के पैकेजेस की, तो मैक्सिमम भी अगर आप वाईफाई यूज़ करते हैं किसी भी एरिया में आकर 30 दिरहम का वाईफाई आपको पड़ जाता है। अगर आप कोई पैकेज यूज़ करते हैं तो 50 दिरहम का जो है वो पैकेज पड़ जाता है। अगर आप बीमार हो जाते हैं तो मैक्सिमम भी 50-100 दिरहम ये आप मेडिकल कर रखें। रही बात कपड़े वगैरह की, तो वो ऑलरेडी अपने पाकिस्तान से लेकर आते हैं। बाकी देकर जो अशिया आप जिस हिसाब से आपका खाना पीना है उस हिसाब से इसका रेट होगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल चाय पीते हैं तो चाय भी आपको 1 दिरहम में पड़ेगी। इसी तरह जो है फ्रूट वगैरह जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हैं तो वो हर एक चीज़ का अलग-अलग रेट है इधर, ठीक है ना। आपने अगर रोटी खानी है तो रोटी 1 दिरहम की, 1.5 दिरहम की, पराठा जनाब 1.50 का, इस तरह रेट है। तो ये सारी चीज़ें जो है नॉर्मल हैं, ठीक है ना। जिस हिसाब से आप ख़र्चे बढ़ाएंगे उस हिसाब से ख़र्चे बढ़ेंगे। तो ये आपके मंथली एक्सपेंस आएंगे। आप इस हिसाब से जो है अपना सारा अंदाज़ा लगा लें। मैक्सिमम भी ये सारी चीज़ें जो हैं डिपेंड करती हैं कि अगर आप वर्क वीज़ा पर हैं तो कंपनी आपको रूम दे तो आपका 400-450 दिरहम खर्चा आ जाएगा 500 दिरहम तक। लेकिन अगर आप विज़िट वीज़ा पर किसी रिलेटिव और दोस्त के पास नहीं आ रहे, खुद से ही सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो मैक्सिमम भी 700-800 दिरहम का, 1000 के राउंड अमाउंट आप ये ख़र्चा जहन में रखें 1 महीने का, ठीक है ना। ट्रैवलिंग के टोटली जितने भी अखराजात आपके आएंगे तो 2 महीने के हिसाब से आपके पास 2000 दिरहम तक होना चाहिए। ज़्यादा होगा तो बेटर है, क्योंकि महंगाई हुई है, हर चीज़ में महंगाई देखने में आई है। तो ये मैंने वीडियो आपको मुकम्मल दे दी है, सारी मुकम्मल देख लीजिएगा और अपनी कीमती राय का इजहार भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मिलती है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।